ये तो अपनी शादियों के ऊपर वो मोदी को बुलाते हैं, मोदी से रिश्तेदारी है इनकी। भाई शादियों पे किसको बुलाया जाता है? रिश्तेदारों को। शादियों पे किसको बुलाया जाता है? दोस्तों को। शादियों पे किसको बुलाया जाता है? जिसके साथ आना जाना हो। ये उनके साथ आना जाना यहूदियों के इल्जाम इमरान खान पे लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का है, तो जो मुसलमानों के साथ गद्दारी करे, मुसलमानों के साथ बेवफाई करे, मुसलमानों का माल लूट कर बाहर लेके जाए और उन बेगैरतों के जो बेईमान हैं उनके इशारों पे आकर जो है यहाँ पर हुकूमत करे, तो फिर गुनाह ही है कि सवाब तो नहीं है ना। ये अवाम कहाँ से आई है? कोई ऊपर से तो नहीं उतरी, ये आसमानी मखलूक नहीं है, ये सारी ज़मीनी मखलूक बैठी है। ठीक है, अब जो मुहिब्बे वतन है, मैं आखिरी बात करता हूँ, जो मुहिब्बे वतन है वो इंशाल्लाह इमरान खान का साथ दे। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम राना अख्तर महमूद, कारी अख्तर महमूद। गुजरांवाला से हैं जी, मैं जाम के चट्ठा से। जाम के जट्ठा से। खान साहब थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगे, कैसे जज्बात है? वही खान साहब तो पहले ही सामने न साढ़े थे। खान साहब तो हमारे दिल में रहते हैं, ठीक है ना। क्यों? इसलिए जो आदमी सही है अंदर बाहर से, ये क्या मुनाफिक नहीं है, ठीक हो गया, उस आदमी की कदर करनी चाहिए, ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि सामने आएंगे, क्या जज्बात हैं? सामने आने से पहले हमारे जज्बात बढ़े हैं। क्या वजह है इतनी मोहब्बत? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, इसने आके बताया कि चोर कौन है, डाकू कौन है, मुनाफिक कौन है, इंपोर्टेड कौन है, पाकिस्तान का वफादार कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान के मफाद में कौन काम करने वाला है, और इस मुल्क और कौम की दौलत लूट कर बाहर कौन ले जाने वाला है। ये आदमी सही नहीं तो फिर और क्या है? खान साहब को किसने बताया ये सब? खान साहब को, खान साहब को तो अल्लाह की तरफ से फजल है उस पर, ठीक है ना। ये अकल जो है ना, अकल ये बाजार में नहीं बिकती मोहतरम, ठीक है ना। अकल मेरा रब जिसको चाहे दे दे। खान साहब अपने जलसों में कहते हैं कि जो नून लीग को वोट देगा वो शिरक करता है या वो गुनाह करता है। देखिए मेरी बात सुनिए, शिरक ये तो इस बयान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात ये है, इन लोगों ने खत्म नबूवत के मसले में क्या किया? नून लीग ने बेगैरती की ना, ठीक हो गया। दूसरा मसला, इन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है ना, काफरों का तो नहीं है, ठीक है। हम मुसलमान रहते हैं, ठीक हो गया। ये मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का है, तो जो मुसलमानों के साथ गद्दारी करे, मुसलमानों के साथ बेवफाई करे, मुसलमानों का माल लूट कर बाहर लेके जाए और उन बेगैरतों के जो बेईमान हैं उनके इशारों पे आकर जो है यहाँ पर हुकूमत करे, तो फिर गुनाह ही है कि सवाब तो नहीं है ना। किन के इशारों पे जी? किन के इशारों पे? मैं समझ नहीं आई बात। आप कह रहे हैं इशारों पे हुकूमत करते हैं, किन के इशारों पे? ओ भाई, अमेरिका, इसराइल, जितने भी गुंडे बदमाश इंटरनेशनल। सर जी, जब ये इशू आया था, अदम एतमाद आई थी, खान साहब ने कहा अमेरिका ने साजिश की है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी मुल्की सलामती की कमेटियां भी बैठी, बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जी जी। उधर तो उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं हुई। ओ भाई जी, माइट इज राइट, जिसके हाथ में डंडा है वो सब कुछ करवा लेता है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तो कैद आज़म ने बनाया, पाकिस्तान तो कैद आज़म ने बना के दे दिया, अल्लाह उसकी आखिरत को बेहतर करे, ठीक हो गया। लेकिन अब तक हम गुलाम हैं, हमारा निज़ाम जो है ना वो आज़ादाना नहीं है, हम खुद आज़ाद नहीं हैं। अच्छा, 22 सितंबर को खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, आपको लगता है नाअहल होंगे खान साहब? भाई जी, जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है ना, पहली बात तो ये है कि अगर इंसाफ किया जाए तो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। क्यों? अगर फर्द जुर्म आयद करनी है तो पहले नून लीगियों पर करें, फर्द जुर्म आयद करनी हुई थी उन पे भी, पीपल्स पार्टी पर करें, नाअहल भी हुए। भाई जी क्या हुआ? वो सजा तो नहीं मिली उनको? कोई नाअहल हो गई, सजा तो इनको यही मिलेगी। सजा ना नाअहल होना चाहिए था ना उनको, हुए थे। ये तलाल चौधरी, दानियल अजीज ना यार, ये तलाक छलाक जो है ना, ये बस 2-4 दाने उन्होंने करके, ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये मंडा डालते हैं, ठीक हो गया। तो ये पटवारी जो है ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, ये कुर्बानियाँ करते हैं दूसरे लोगों से। मुझे याद आ गया, मरियम नवाज अपने जलसे में उस दिन कह रही थी, बल्कि कल ली चिश्तिया में, परसों उन्होंने किया है, वो कहते हैं खान साहब को सपोर्ट करने वाले यूथ ही हैं। अच्छा भाई जी, वो तो औरत है, लड़की है, ठीक है ना, हम एहतराम करते हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है एहतराम के। ये लोग एहतराम के काबिल नहीं हैं, इज्जत के काबिल नहीं हैं। इनको ना इज्जत रास आई है, ना इनको कोई एहतराम रास आता है, इनको मुल्क रास नहीं आया, कंजरों को बाहर चले गए, और क्या रास आएगा? वो कहते हैं हमने मुल्क बचा लिया है।
किसने? श्रीलंका बन रहा था मुल्क। ओ पाजी की मुल्क बचा लिया इन्होंने। है को बात करें मुल्क को तो मेरा माज़अल्लाह अल्लाह खैर करे, इसको सलामत रखे। उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी इसको तबाह करने के लिए। ये मुल्क, ये हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, वो भी मकरूज हैं। ये तो साहब माल समेट एक तरफ आप देखेंगे इनके इंटरव्यू, एक तरफ कह रही मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक हो गया। और वो जो गोंगलू है ये नवाज शरीफ के बेटे, वो एक तरफ कह रहे हैं जी हम तो जी जदी पुश्ती जगीरदार हैं, ये है वो है। ओ भाजी ये तो अपनी शादियों के ऊपर वो मोदी को बुलाते हैं, मोदी से रिश्तेदारी है इनकी। भाई शादियों पे किसको बुलाया जाता है? रिश्तेदारों को। शादियों पे किसको बुलाया जाता है? दोस्तों को। शादियों पे किसको बुलाया जाता है? जिसके साथ आना जाना हो। ये उनके साथ आना जाना यहूदियों के इल्जाम इमरान खान पे लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना नहीं, चाहिए। खान से मैं मुबारकबाद देना और बात है। वो कहते थे मैं चाहता हूँ मोदी की हुकूमत आए। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो किसी भी मुल्क का आदमी सरबराह बन जाता है, बात में यार की नहीं आ रही। अब उसको मुबारकबाद देना फर्ज करो, चलो जी आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सदर बन गए हैं या वजीर आजम बन गए हैं, ठीक है ना। ये तो नीचे से लेके ऊपर तक फिर आप हमारी यूनियन काउंसिल के सदर बने हैं, हमने कहा मुबारकबाद देते हैं, यूनियन बने मुबारकबाद देते हैं। अब पता नहीं करेंगे वो क्या। अच्छा, आपको लगता है खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे 2023 में, या जब भी इलेक्शन होते हैं? देखिए मेरी बात सुने बेटा, सीधी सी बात है, ओवरऑल बगैर किसी इख्तिलाफ, मुझे नहीं पता आपका तल किस पार्टी से है। मेरा किसी पार्टी मैं बता रहा हूँ, आप ईमानदारी से बताएं। आप एंकर हैं एक या किसी के मतलब के जो चैनल है उससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक जितने भी इमरान खान के जलसे हुए हैं यार, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर नहीं हुए। ये अवाम कहाँ से आई है? कोई ऊपर से तो नहीं उतरी, ये आसमानी मखलूक नहीं है, ये सारी ज़मीनी मखलूक बैठी है, ठीक है। अब जो मुहिब्बे वतन है, मैं आखिरी बात करता हूँ, जो मुहिब्बे वतन है वो इंशाल्लाह इमरान खान का साथ देगा।